जो स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूलिंग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और अपना करियर आर्मी में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज पर फोकस करना चाहिए स्कूल लेवल से ही? डिफेंस फोर्सेस में जाने की बहुत सारी एंट्रीज होती है। जैसे एनडीए मैंने बताया, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। उसमें आप 11th के बाद भी जाते हैं, 12th के बाद भी जाते हैं। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री बोला जाता है उसको। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है शॉर्ट सर्विस वाली चेन्नई में, उसमें भी जाते हैं। और आजकल बहुत सारी वेरियस डिफरेंट एंट्रीज आ गई है, जिसमें टेक्निकल एंट्री है, ग्रेजुएट एंट्री है, और एनसीसी की जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनकी भी कुछ वैकेंसीज होती है। तो इन सब तरीकों से हम जा सकते हैं डिफेंस में, लेकिन उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं आजकल जो कि आपको रिटर्न का भी रिटर्न एग्जाम का अच्छा प्रिपरेशन कराते हैं। उसके बाद असली जो टेस्ट होता है वो होता है एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो जिसे हम आम भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता, कंपटीशन बहुत होता है। तो आपको एकदम सबके बीच में एक अलग सा दिखना चाहिए, अलग सा स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। तो उसमें काफी आपको सीखने को मिलता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते हैं। लेकिन बिना कोचिंग के भी, मैंने कोचिंग नहीं ली, ऐसे मेरे जैसे बहुत होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। और कोचिंग ना लेना भी एक बहुत पॉजिटिव वो होता है, एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट होते हो। और जो वहां पे जब एसएसबी में जाते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये जो कैडेट है या ये जो बच्चा है या यूथ है, इसने कोचिंग नहीं ली है बट ये बहुत अच्छा है, इसका ओरिजिनल आइडियाज है, ये जो बोल रहा है ये इसके अंदर की बात बोल रहा है, सीख कर नहीं बोल रहा है। कोचिंग सेंटर्स में सीख लेते हो आप, तो आप थोड़े से स्मार्ट बन जाते हो। तो जो इंस्ट्रक्टर जब कुछ पूछता है तो आप जब जवाब देते हो तो वो समझ जाता है कि ये कोचिंग से सीख कर आया है, क्योंकि वो लोग भी इतना एक्सपीरियंस, उनको भी तजुर्बा होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप उसमें कोचिंग लेना है। अपने को अवेयर रखना है। आजकल सब कुछ यूट्यूब में और इतना अवेयरनेस है, सारी नॉलेज है। तो कोचिंग लो ना लो, लेकिन आपका जो जज्बा है या मकसद है, अगर आप इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन दैट प्रोफेशन, आई एम वेरी श्योर कि आप सक्सेस आपको मिलेगी। और एयरफोर्स नेवी में भी सिमिलर एंट्रीज हैं, तो काफी मतलब एंट्री होती है। और उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपने हिसाब से हर बच्चा जो है, यूथ जो है, वो उसमें जा सकता है, ज्वाइन कर सकता है। देखिए 85 में जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया और आज 2025, तो ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं और काफी चीजें बदली हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ये नहीं बदली है कि जो बच्चों के मन में जो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की जो इच्छा या जागरूकता है, वो अभी भी वैसी ही है। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो बच्चों को अगर स्कूल से ही अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो सबसे पहले तो उनको जो उसका सिलेबस है, उसको सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और साथ साथ उसमें करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, तो अपना जनरल अवेयरनेस जो होती है वो बहुत अपने को अपडेटेड रखना चाहिए, नंबर वन। सो दूसरा ये है कि अगर उसके दिमाग में है कि वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। उसकी एंड्योरेंस, दौड़ना, भागना, फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए डाइट अच्छी, उसके लिए अच्छी डाइट, क्योंकि बच्चों को, आपको पता है, किसी भी बच्चे को हेल्दी खाना जो होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उसको बाकी चीजों में उनको जैसे फास्ट फूड्स होते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तो फिर ये सारी चीजें जो होती हैं, डाइट और एक्सरसाइज, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक बहुत अहम हिस्सा है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का। फिर उसके बाद आता है कि कंसंट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट।
क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि अभी 2025 में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरनेट जनरेशन है यस, और बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे एवेन्यूज हैं चीजें करने के लिए, तो बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, सोशल नेटवर्क्स हैं, तो अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो उसमें बच्चा थोड़ा सा लैग कर जाता है और उसका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना उसको करना चाहिए। या So he should- सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया बिल्कुल, बच्चों तो को। उसका जो स्क्रीन टाइम है उसको सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा कि मैं Yes. इंटरनेट, बिल्कुल फेसबुक सही या पॉइंट बाकी बताया चीजें आपने। कंसंट्रेट उस पे ज्यादा नहीं करना है और अपने जो मकसद है सो वो करना है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं दिन में और कुछ ही घंटे हैं जो कि अपने स्कूल या बाकी लाइफ के जो हमारे एक्टिविटीज हैं उससे हमको टाइम जो बचता है उसमें उनको कोचिंग भी जानी है, उनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। उसके अलावा उसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी या और जिस एंट्री से वो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता है उसके लिए तैयारी करनी है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसको बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजें एक 10वीं 11वीं का जो बच्चा होता है उसके लिए स्लाइटली मुश्किल है। पेरेंट्स का रोल यहाँ पे आता है, पेरेंट्स सपोर्ट के पेरेंट्स साथ। की सपोर्ट चाहिए, उनकी गाइडेंस चाहिए और उसकी अच्छी कंपनी चाहिए। ओके, अगर उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसका जो कलीग्स हैं या उसके क्लासमेट्स हैं, या अगर समटाइम्स बच्चे का इंटरेस्ट है, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको क्या हाँ, ये। बिल्कुल, तो हाँ। अच्छा, जिसे अच्छा हमें हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अच्छी आपकी वो संगति होनी चाहिए। तो अगर अच्छी संगति होगी तो आप अपने मकसद में जरूर पूरा कर पाएंगे अपने मकसद को।